आज के शो की शुरुआत जॉन सीना ने करी। जॉन सीना कहते हैं अब से जब भी मैं इस रिंग में आऊँगा आपको थैंक यू कहूँगा। जॉन सीना कहते हैं रैंप पे दौड़ने से पहले उन्हें कल ही पता चल गया था कि मैं पेबैक को होस्ट करने वाला हूँ। तभी न्यू थीम म्यूजिक के साथ जिम्मी ऊसो की एंट्री होती है। वो जॉन सीना को आके इंटरप्ट करते हैं। अब रिंग में आके जिम्मी ऊसो कुछ कहते तभी क्राउड ने वी वॉन्ट जे के चैंट्स लगाना शुरू कर दिया। जिम्मी कहते हैं ये सिर्फ मुझे से मिलने नहीं आए हैं, ये पूछने भी आए हैं कि क्यों जिम्मी क्यों। मैं पहले भी बता चुका हूँ मुझे यहाँ बैठे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ। मैंने जे ऊसो को रोमन रेंस में बदलने से रोकने के लिए ऐसा करा। जिम्मी कहते हैं रोमन रेंस और जॉन सीना एक जैसे ही हैं। तुम दोनों हर किसी से सब कुछ लेते हो लेकिन वापस कुछ नहीं करते हो। डिफरेंस ये है कि जॉन सीना इसे मुस्कुरा के कर देता है। जॉन सीना कहते हैं रॉन्ग ऊसो ने क्विट कर दिया। उनका मतलब था कि जिम्मी ऊसो को क्विट करना चाहिए था। जिम्मी जाने लगते हैं तभी पलट के सुपर किक जॉन सीना को मारने की कोशिश करते हैं। जॉन सीना पलटवार करते हैं, काउंटर करके वो एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा के जिम्मी को ढेर करके चले जाते हैं। अब यार जानता हूँ वीडियो आज की काफ़ी लेट है क्योंकि मेरे मुंह में ज़बरदस्त छाले हो रहे हैं, मेरे से बोला तक नहीं जा रहा है। वो तो मैं एक लिक्विड लगा के बोलने की कोशिश कर रहा हूँ जिसका असर रहेगा तब तक मेरी आवाज़ चल रही है। अब मैं ऑस्टिन थ्योरी, ग्रेसन वॉलर वर्सेस रे मिस्टीरियो, सैंटोस एस्कोबार के बीच मैच देखा। शुरू में रे मिस्टीरियो और सैंटोस काफ़ी हावी दिखाई दिए, वहीं थ्योरी और ग्रेसन ने भी पलटवार करा। बढ़िया मैच दिखा इनके बीच, बट एंड में सैंटोस ग्रेसन को पिन करने वाले थे। थ्योरी आके उस पिन को तोड़ते हैं, सैंटोस को मूव देते हैं। इसके बाद रे मिस्टीरियो और ऑस्टिन थ्योरी रिंग के बाहर गिरते हैं और ग्रेसन सैंटोस को पिन करके मैच जीत लेता है। इसके बाद बैक स्टेज मिया यम एडम पियर्स के पास थी, वो कुछ बात कर रही होती हैं। तभी वहाँ जिम्मी ने आके इंटरप्ट करा और मिया यम की शायद थोड़ी उन्होंने इंसल्ट वगैरह कर दी, जिसके बाद मिया को अपनी बड़ी बेइज्जती लगी। उन्होंने जाके अपनी टीम ओसी को बताया तो एजे स्टाइल कहते हैं वो इसे खुद हैंडल करेंगे। अब हमें ऑल माइटी बॉबी लैशली दिखाई दिए। वो बोलते हैं तुम लोग जानते हो कैसे WWE यूनिवर्स के साथ कैसे इतना खुश रह सकता है कोई। जहाँ जाता हूँ मुझे सिर्फ प्यार मिलता है और सब एक सवाल ही पूछते हैं मुझसे। सवाल ये कि बॉबी स्ट्रीट के साथ क्या चक्कर है, जो आज रात मैं जवाब देने आया हूँ जिसका सिंपल सा आंसर है रियल को पहचानता है, ग्रेट को पहचानता है। इसलिए मैंने पहचाना स्ट्रीट प्रॉफिट्स को। स्ट्रीट प्रॉफिट्स कहने को हील बन चुके हैं बट हरकतों से भाई साहब किसी एंगल से हील नहीं लग रहे हैं। पहले स्ट्रीट प्रॉफिट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग थे बट पिछले कुछ सालों से इन्हें देखने में अब मज़ा नहीं आता है। अरे हील हो तो थोड़ा सीरियस हो यार, क्या वही बेबी फेस वाली एंट्री लेना, हिलना डुलना, डांस करना। बॉबी लैशली कहते हैं तुम सबको पता है स्ट्रीट प्रॉफिट्स काफ़ी शानदार हैं, एथलीट हैं और अब एग्रेशन से भरपूर हैं। सच बताऊं मुझे भाई साहब 1% भी एग्रेशन दोनों के बीच नहीं दिखता है, ना दोनों सीरियस हो। मैंने कहा ना जैसा कि हील दिखते ही नहीं है। अब स्ट्रीट प्रॉफिट्स बोलते हैं एक सेकेंड बॉबी, एक सेकेंड, आज की रात हमारे बारे में नहीं है, आज की रात बस हमारी तरह से आपको इज्जत देने के लिए है जो आपने हमारे लिए किया। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, फ्रेश सूट पहने के आए हैं। जब से हमने दोस्ती निभाई है हमने बिगर पिक्चर देखी है। तुम सबको पता चलेगा हमारे साथ और क्या है हमारा फ्यूचर, क्या था और क्या हो गया। स्ट्रीट आगे कहते हैं बॉबी यहाँ कुछ भी पर्सनल नहीं है, हम प्रॉफिट्स हैं। हम हर सदी में जब तक जिंदा रहेंगे आपके गुणगान करेंगे। थैंक यू बॉबी। बॉबी लैशली कहते हैं मुझे शुक्रिया अदा मत करो, जब तुम कामयाब होगे तब शुक्रिया करना मेरा, सब हमारे नोटिस पर हैं। स्ट्रीट प्रॉफिट्स क्या हैं, हम कंट्रोल लेंगे और गोल्ड वेस्ट पे पहनेंगे, हम सारे गोल्ड पर कब्जा करने वाले हैं। ये लोग रिंग से निकल के आगे बढ़ते हैं तभी स्टेज पे सैमी ज़ैन और केविन ओवेंस एंटर होते हैं। उनको बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट्स फेस करते हैं, फिर आगे बढ़ने के लिए उनको जगह दे देते हैं। अब हमें LW और सैमी ज़ैन केविन ओवेंस के बीच मैच दिखा, ठीक ठाक मैच दिखा इनके बीच। मुझे तो लगता है कि मैच करवा ही क्यों था, क्योंकि सैमी ज़ैन और केविन ओवेंस ने बहुत जल्दी मैच फिनिश करके मैच जीत लिया। इससे ज़्यादा तो मुझे लगता है इनकी एंट्रेंस में टाइम लगा होगा। मैच के बाद सैमी ज़ैन जजमेंट डे को मैसेज देते हैं और कहते हैं कि आने वाले पेबैक की रात मज़ेदार नहीं होने वाली है, तुम्हारे लिए बहुत बेइज्जत वाली रात होगी जब हम तुम्हें स्ट्रीट फाइट में बेइज्जत महसूस कराएंगे। अब बैक से जिम्मी ऊसो जा रहे होते हैं तो उन्हें एजे स्टाइल रोकते हैं और कहते हैं कि तूने मशीन की बेइज्जती क्यों करी, कैसी हिम्मत हुई तेरी मशीन की बेइज्जती करने की। जिम्मी कहते हैं क्या करेगा तू मेरा, मैं कैसे भी बात करूं। जिम्मी एजे स्टाइल को धक्का देते हैं, फिर एजे स्टाइल धक्का देते हैं तो जिम्मी गिर जाते हैं। सोलो आके एजे स्टाइल में जड़ देते हैं। इसके बाद सोलो कहते हैं ब्लड लाइन को तुम तभी छोड़ पाओगे जब ब्लड लाइन के मेंबर आएंगे। जिम्मी कहते हैं ना रोमन, ना तू, ना पॉल मुझे ये बताओगे कि मुझे क्या करना है। अब हमें द मिज दिखाई दिए। वो बोलते हैं तुम सबने देखा मेरे लिए कितना आसान था LA नाइट बनना। मिज कहते हैं कि LA मेरे लेवल पे है ही नहीं, वो स्टार नहीं है जो मैं 10 साल पहले हुआ करता था। अब वो क्या है इसकी तो बात ही छोड़ देते हैं। तभी LA नाइट का म्यूजिक हिट होता है। वो आगे कहते हैं लेट मी टॉक टू यू। मिज रॉक जॉन सीना की नकल कर चुका है और अब LA नाइट की नकल कर रहा था। इन तीनों में क्या कॉमन है, वो तीनों ऐसे सुपरस्टार हैं जो तुम बनना चाहते हो और फिर कहते हो आसान है LA नाइट बनना। LA नाइट है।
मैं सड़कों पे ज़िंदगी बिता चुका हूँ, मैं अपनी कार में सोया हूँ और सब कुछ कर चुका हूँ, बिना घर के जिंदा रह चुका हूँ। तुम्हें लगता है मेरे जैसा बनना आसान है और मैं आज यहाँ हूँ। तुम आए हो एक रियलिटी शो का हिस्सा बन के, खुद को लेजेंड समझ रहे हो, तुम लेवल की बात कर रहे हो। मिस कहते हैं टीवी की बात हुई है तो मैं तुम सबको बता दूं कि ये भी एक रियलिटी शो में आया था, वहाँ भी ये हीरो नहीं बन पाया। 20 साल का करियर रहा है मेरा, मूवीज़ करी हैं मैंने, टीवी शो करे हैं मैंने। एले नाइट कहते हैं मिज एंड मरीज सब जानते हैं उसमें तुझसे ज़्यादा तेरी बीवी स्टार है, क्योंकि तुम उसका बैग उठा के घूमते फिरते रहते हो। अच्छा है तुमने मरीज की बात करी, वो दुखी होगी जब वो तुम्हें पिटते हुए देखेगी। तभी मिज एले नाइट पर अटैक करते हैं, एले बचते हैं और मिज एले नाइट को स्कल क्रश फिनाले लगा देते हैं। मिज स्टेज पे थे तो पीछे से आके एले नाइट मिज को धरते हैं और मारते हैं, तभी ऑफिशियल आके बीच बचाव कराते हैं। इसके बाद हमें बैले वर्सेस शॉर्ट जी के बीच एक मैच दिखा। रिंग साइड ईओ स्काई और डकोटा का दोनों थी, बढ़िया मैच दिखा इनके बीच। शॉर्ट जी ने बैले के खिलाफ काफ़ी इंप्रेस करा। एक टाइम आया जब मैच शॉर्ट जी की पकड़ में था, तभी ईओ स्काई ने शॉर्ट जी को इंटरप्ट करा। उधर डकोटा ने रेफरी को उलझाया, तभी शार्लेट फ्लेयर की एंट्री होती है, वो आके ईओ में मार देती हैं और बैले को मारती हैं। शॉर्ट जी मूव देके मैच जीत ले जाती हैं। अब टाइम था मेन इवेंट का, जो कि हमें सोलो सिकोआ वर्सेस एजे स्टाइल के बीच दिखा। मैच शुरू हुआ और सोलो ने अपनी पावर दिखाना शुरू करी, वहीं एजे स्टाइल भी पलटवार करते हैं। तभी पॉल हेमन की एंट्री होती है। एजे स्टाइल अब हावी होने की कोशिश करते हैं, सोलो अच्छे से एजे स्टाइल को पनिश करते हैं। अब एजे स्टाइल सोलो पे फिनोमिनल फॉरआर्म लगाने वाले थे, तभी जिम्मी ने आके एजे स्टाइल पर पीछे से अटैक कर दिया। सोलो को मौका मिला और उन्होंने लगा के समोन स्पाइक एजे स्टाइल को पिन करा और हरा दिया। मैच के बाद जिम्मी ऊसो रिंग में आके सोलो सिकोआ को पीछे से हक करते हैं, बट सोलो सिकोआ पकड़ के जिम्मी पे स्पाइक लगाने वाले थे, बट पॉल हेमन ने सोलो सिकोआ को रोक दिया। वहीं सोलो और पॉल हेमन निकल जाते हैं और जिम्मी ऊसो एजे स्टाइल पर अटैक करते हैं। यहीं आज का एपिसोड एंड हो गया। अब आज के एपिसोड के बारे में क्या ही कहूँ यार, जिम्मी ऊसो जे पर अटैक करने का जो रीज़न बता रहे हैं ना, उससे कोई भी सेटिस्फाई नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। वहीं जिम्मी ने जॉन सीना को कन्फ्रंट करा, फिर उनके बाद बैक स्टेज एजे स्टाइल को, जो कि कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि ब्लड लाइन को लेके अब रायता फैल चुका है। पिछले काफ़ी टाइम से अच्छी खासी दिख रही स्टोरी लाइन बेकार होती चली जा रही है। वहीं जिम्मी ऊसो वापस से ब्लड लाइन में आ चुके हैं, सोलो सिकोआ की हेल्प करना, फिर उन्हें हक करना, पॉल हेमन का उनको रोकना, तो यही दिखा रहा है। तो फिर जे ऊसो को क्यों अलग करवाया जिम्मी ऊसो ने, ये चीज़ फैंस के गले से नहीं उतर पा रही है। वहीं कहीं ना कहीं ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन जो बेकार होती चली जा रही है ना, उसके लिए रोमन रेंज ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि रोमन रेंज भैया इस टाइम लीव पर गए हुए हैं, वो हॉलीडे पर हैं। तो अब WWE कैसे इन चीज़ों को यार कंटिन्यू करे। समर स्लैम में जो एंगल दिखाया, उसके बाद उस एंगल को WWE कंटिन्यू करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। वहीं टैग टीम टाइटल को सेपरेट अप कर देना चाहिए। केविन ओवेंस और सैमी ज़ैन बोरियत लगने लगे हैं। एक्चुअल में ब्लड लाइन के साथ उनकी स्टोरी लाइन जबरदस्त दिखाई दे रही थी, फिर जजमेंट डे के साथ उनकी जो स्टोरी लाइन है उसे खींचे जा रहे हैं, जिसमें सब कुछ बोर बना दिया है। अब आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। अभी की वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।